औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कंटिन्यू करते हैं अपने लिंक लेयर को। यहाँ पे मैं जो मल्टीपल एक्सेस पढ़ा रहा हूँ वो है बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बहरोज़ की बुक से। फोर्थ एडिशन है इसका। मैंने फिफ्थ एडिशन आपके साथ गूगल ड्राइव में भी शेयर किया है, और इवन जो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में आए थे मैंने उनको बता दिया है। इवन आपके पास पड़ा हुआ है, गूगल ड्राइव चेक कर सकते हैं, बुक्स के फोल्डर में पड़ा हुआ है। इसके अलावा मैंने जो टॉप डाउन अप्रोच की बुक है, मैंने आपके साथ क्लास में फोर्थ एडिशन, फिफ्थ एडिशन, सिक्स एडिशन और मैंने सेवन्थ एडिशन भी क्लास में लास्ट शेयर की थी। ठीक है, तो ये, और फिर मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता चलूँ। फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स वी विल फॉलो बहरोज बुक। उसकी एक वजह यह है कि इसमें एक तो डायग्रामेटिकली बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है, आसान तरीके से बताया गया है, लेकिन समझने के लिए मैं समझता हूँ ये बेहतर बुक है इस मोमेंट में। वैसे आप कहीं से भी सीख सकते हैं, मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, यानी मैं इस फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड आई विल फॉलो बहरोज बुक। Multiple access protocols. When more than two nodes send at the same time, the transmitted frames collide. जब भी दो से ज़्यादा नोड्स यानी दो से ज़्यादा सिस्टम सेम टाइम पे ट्रांसमिट करेंगे, उनके फ्रेम्स कोलाइड करेंगे, यानी टकराएंगे। टकराने का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों फ्रेम्स लॉस हो जाएंगे। All collide frames are lost and the bandwidth of the broadcast channel will be wasted. सिंपल सी बात है, जब आपके फ्रेम्स कोलाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि जो बैंडविड्थ इन्होंने यूज़ की थी वो लॉस हो गई। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट, वी नीड मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स टू कोऑर्डिनेट एक्सेस टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट और ब्रॉडकास्ट लिंक। Nodes or station are connected to or use a common link. ये कोलाइड क्यों होते हैं? क्योंकि वो कॉमन लिंक को यूज़ करते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा नोड्स या सिस्टम ट्रांसमिट करें एट द सेम टाइम, तो उनके क्या करते करेंगे, फ्रेम्स कोलाइड करेंगे। कोलाइड होने का मतलब ये, दूसरे लफ्ज़ में ये है कि वो फ्रेम्स आपके लॉस हो गए, जो बैंडविड्थ आपने यूज़ की थी वो भी ज़ाया चली गई। फोर्थ पॉइंट, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स आर नीडेड इन वायर and wireless LANs and satellite networks, irrespective of network type, network media। जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा नोड्स या सिस्टम एट द सेम टाइम ट्रांसमिट करेंगे तो उनके फ्रेम्स आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने का मतलब क्या है? उनके फ्रेम्स डिस्ट्रॉय होंगे। ये नीचे बॉटम में दिया गया है, शेयर्ड वायर फॉर एग्जांपल इथरनेट, जो आपकी लैब्स में लगी हुई है, जो जिसमें आप फिजिकल केबल एनआईसी कार्ड में प्लग इन करते हैं। फिर मिडल में है शेयर्ड वायरलेस लैन, शेयर वायरलेस, जैसे आपके पास एग्जांपल है वाईफाई की। जैसे आप यानी वाईफाई इज यूज फॉर वायरलेस फिडेलिटी, इट इज एन एग्जांपल ऑफ वायरलेस लैन, जिसमें आप वायरलेसली ट्रांसमिट भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं। और राइट मोस्ट साइड पे है सैटेलाइट। ठीक है, यानी सैटेलाइट भी यही क्या करता है, सैटेलाइट बेसिकली क्या करता है, ग्राउंड स्टेशन से सैटेलाइट पे सेंड करता है, जो ऑर्बिट में होता है खला में। वहाँ पे वो सैटेलाइट क्या करता है, दोबारा ग्राउंड स्टेशन पे सेंड करता है कि सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिशन हो सके। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। Problem of controlling the access to the medium is similar to the rules of speaking in an assembly. इसका मतलब ये है कि जिस तरह आप किसी असेंबली में या इवन क्लास में जब बात करते हैं तो उसके कुछ हम रूल्स तय करते हैं कि कौन किस तरह बात करेगा, किस वक्त बात करेगा और कितनी बात करेगा। तो जो नीचे जो चार पांच क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, देखिए फॉर एग्जांपल, गिवन एवरीवन अ चांस टू स्पीक। इसका मतलब है कि क्लास में तमाम की तमाम स्टूडेंट्स बराबर हैं, या अदर वर्ड्स में अगर मैं इसको नेटवर्क में ट्रांसलेट करूँ, इसका मतलब है कि तमाम की तमाम स्टेशन इक्वल हैं। ठीक है, यानी हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी है बात करने की। डोंट स्पीक अंटिल यू आर स्पोकन टू, सिंपल सी बात है। डोंट मोनोपोलाइज द कन्वर्सेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक सवाल करे तो बार बार मल्टीपल उसको ही सवाल करने का मैं मौका दूं। हर
यानी फॉर एग्जांपल हम ये तय कर सकते हैं असेंबली में या क्लास में कि कोई स्टूडेंट एक या मैक्सिमम दो सवाल कर सकता है ताकि मोनोपोलाइजेशन ना हो। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, रेज योर हैंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, जिसको सवाल करना है वो अपना हाथ उठाएगा। डोंट इंटरप्ट व्हेन समवन इज स्पीकिंग। सिंपल सी बात है, जब कोई सवाल कर रहा हो या बात कर रहा हो तो आप उसको यानी मुदाखलत नहीं करेंगे। इसी तरह जब कोई ट्रांसमिट कर रहा हो तो इसी तरह स्टेशन जब ट्रांसमिट कर रहा हो कोई मुदाखलत नहीं करें, क्योंकि मुदाखलत हुई तो फ्रेम आपस में टकरा जाएंगे और वो लॉस हो जाएगा और हमने इस लॉस से बचना है। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स की हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं। रैंडम एक्सेस है जिसमें अलोहा है, CSMA है, फिर CSMA CD है और फिर CSMA CA है। इन बिटवीन फिर हमारे पास कंट्रोल्ड एक्सेस है जिसमें रिजर्वेशन है, पोलिंग है, टोकन पासिंग है। और राइट साइड पे है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल जिसमें FDMA है, TDMA है और CDMA है। और मैं साथ आपको ये बताता चलूँ कि चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल हमारे कोर्स में नहीं है, तो लिहाजा हम चैनलाइजेशन के प्रोटोकॉल को नहीं पढ़ेंगे। ये जो रैंडम एक्सेस है और कंट्रोल्ड एक्सेस है हम इनको जरूर पढ़ेंगे, लेकिन वो भी लिमिटेड अंदाज में। रैंडम एक्सेस, इन रैंडम एक्सेस और ठीक है, मैंने इसको रेड में किया हुआ है हाईलाइट, और कंटेंशन मेथड्स। नो स्टेशन इज सुपीरियर टू अनदर स्टेशन एंड नन इज असाइंड द कंट्रोल ओवर अनदर। नो स्टेशन permits or does not permits another station to send. At each instance, a station that has data to send uses a procedure defined by protocol to make a decision on whether or not to send. इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि रैंडमली सेंड करेगा। देखें, इन रैंडम एक्सेस और कंटेंशन। रैंडम एक्सेस का आपको पता है कि रैंडमली आप चूज करते हैं, लेकिन रैंडम का मतलब कथित तौर पे नहीं है। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि लॉटरी है तो आपने जार में कोई नाम पड़े हुए तो आपने हाथ हिलाया, अपने उसमें कोई नाम उठाया। दिस इज नॉट रैंडम। रैंडम नंबर जनरेटर के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप अपने कैलकुलेटर में जाएं तो आपको रैंडम नंबर नजर आएंगे, आप उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास रैंडम नंबर जनरेट होंगे। और दूसरा है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब है कंपटीशन, यानी जब एक से ज़्यादा लोग या स्टेशन एक ही मीडियम पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, उनके दरमियान कंटेंशन या कंपटीशन होगा। तो ये जो आप बीच में दिया गया कि कोई स्टेशन को ये इख्तियार नहीं है किसी को अलाउ करे या किसी को अलाउ ना करे, हर एक इंस्टेंस पे हर एक को, जैसे हमने पिछले इसमें स्लाइड में कहा था कि जैसे रूल्स ऑफ असेंबली है या रूल्स ऑफ क्लास हैं, तो वो तमाम यहाँ पे इसी तरह डिफाइंड है कि हर एक इंस्टेंस पे जब भी किसी के पास डेटा मौजूद होगा तो वो किस बेस पे डिसाइड करेगा, यानी वो प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा कि वो कब और कब ना सेंड करे। टॉपिक्स डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। अलोहा, यानी अलोहा एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब्राहमसन्स लिंक ऑफ हायरिंग एक्सेस, ठीक है। फिर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है, यानी बिफोर सेंडिंग कैरियर को सेंस करेगा ताकि कोलिजन ना हो। फिर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, इसमें हमने एक और फीचर ऐड कर दिया है कोलिजन डिटेक्शन का। मल्टीपल एक्सेस हुआ ना, जैसे टॉप पे अलोहा है, फिर सिंपल है मल्टीपल कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, एक और फर्दर वर्जन हमने इंप्रूव कर दिया कि बिफोर सेंडिंग कैरियर को सेंस करेगा। फिर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, इसका मतलब है कि ये नॉट ओनली इट विल कैरियर सेंस बट हैज द कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट कोलिजन। फिर जो लास्ट है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस, यानी ये डिटेक्ट नहीं करेगा, अवॉइड करेगा। जब कोलिजन ये देख लिया कि हो रही है तो ये सेंड नहीं करेगा, यानी अवॉइड करेगा। रैंडम एक्सेस, ईच स्टेशन हैज द राइट टू द मीडियम विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय अनदर स्टेशन। बात कर चुका हूँ इसके बारे में, जैसे मैंने आपको पिछले कुछ स्लाइड में कहा था कि जो रूल्स असेंबली के हैं या क्लास में बोलने के, इसी तरह यहाँ पर भी हैं। टू फीचर गिव्स दिस मेथड इट्स नेम, दो ऐसी खसूसियात हैं जो इसको ये नाम देती हैं रैंडम एक्सेस का। देयर इज नो शेड्यूल टाइम फॉर अ स्टेशन टू ट्रांसमिट,
यानी कोई शेड्यूल्ड टाइम नहीं है, यानी ट्रांसमिशन इज रैंडम एमंग स्टेशन। रैंडम यानी रैंडम का मतलब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रैंडम ये नहीं कि आपने कोई सा भी उठा लिया। रैंडम नंबर्स के कुछ खास एल्गोरिथम्स हैं। ठीक है, ये पहला सब पॉइंट। दूसरा सब पॉइंट, स्टेशंस compete with one another to access medium यानी कंटेंशन मेथड। स्टेशन यानी कंप्यूटर्स या नोड्स आपस में क्या करते हैं, कंपीट मुकाबला करते हैं ताकि मीडियम को एक्सेस किया जाए। Collision, last point. An access conflict occurs when more than one station tries to send. As a result, the frame will either be destroyed or modified. सिंपल सी बात है, कोलिजन की मैं बात कर चुका हूँ। कोलिजन की सूरत में आपका फ्रेम या मॉडिफाइड हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोनों सूरतें हमारे किसी काम का नहीं रहता। ठीक है। Random access. Each station follows a procedure that answer the following question to avoid collision. हर एक स्टेशन ने क्या करना होगा, ये नीचे दिए गए सवालात का कुछ जवाब देना होगा ताकि कोलिजन को एवॉइड किया जा सके। पहला पॉइंट, व्हेन कैन स्टेशन एक्सेस मीडियम, कब एक स्टेशन या कंप्यूटर मीडियम को एक्सेस कर सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट कैन द स्टेशन डू इफ द मीडियम इज बिजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मीडियम बिजी है, बिजी का मतलब है कि इस वक्त इस पे किसी और का फ्रेम जारी है या सेंड कर रहा है, तो फिर उस वक्त स्टेशन क्या करेगा। तीसरा पॉइंट, हाउ कैन द स्टेशन डिटरमिन द सक्सेस और फेलियर ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह स्टेशन ये डिटरमिन कर यानी तय कर सकता है कि उसने फ्रेम ट्रांसमिट किया या वो फेल हुआ। तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, व्हाट कैन द स्टेशन डू इफ देयर इज एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट यानी कोलिजन हो। यानी स्टेशन क्या करेगा जब एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट हो यानी कोलिजन हो, तो उस वक्त फिर क्या करेगा। ये तमाम की तमाम रैंडम एक्सेस के सवाल। Evolution of random access methods. Aloha. Aloha यानी Abrahamson's link of hiring access uses MA यानी multiple access, no carrier sense। important चीज है, अलोहा में कोई कैरियर सेंसिंग नहीं। दूसरे नंबर पे है CSMA यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। देखें, मल्टीपल एक्सेस तो ऊपर है ना, नीचे भी है, तमाम के पास है, लेकिन दूसरे पॉइंट में जो है बिफोर सेंडिंग ये कैरियर को सेंस करेगा। तीसरा पॉइंट, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। यानी हम स्लोली इसमें अब इसमें हमने क्या किया, कैपेबिलिटी डाल रहे हैं कि वो कोलिजन को डिटेक्ट भी कर सके। थर्ड पे, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। ये क्या करेगा, बजाय डिटेक्ट करने का ये अवॉइड करेगा ताकि कोलिजन अकर ही ना हो। लेफ्ट मोस्ट से देखें मल्टीपल एक्सेस, ये ब्लॉक डायग्राम है। मल्टीपल एक्सेस जो अलोहा है, हमने इसमें CSMA यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस डाल दिया। फिर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस की दो ब्रांचेज हैं, विद कोलिजन डिटेक्शन है। ठीक है, ये CSMA CD है और नीचे CSMA C है, ये कोलिजन अवॉइडेंस है। एक में कोलिजन को डिटेक्ट कर रहा है, दूसरे में कोलिजन को अवॉइड करता है। Pure Aloha, the earliest random access method developed in University of Hawaii in early 1970s, designed for ये दूसरा पॉइंट, डिजाइन फॉर रेडियो यानी वायरलेस लाइन। सिंपल मेथड, ये थर्ड पॉइंट, सिंपल मेथड, ईच स्टेशन सेंड्स अ फ्रेम व्हेनेवर इट हैज फ्रेम टू सेंड। Since there Fourth point, since there is only one channel to share, there is possibility of collision between frames from different stations. इन चारों की चारों पॉइंट्स का मतलब ये है कि प्योर अलोहा, जिसको हम दूसरे लफ्जों में अलोहा कहते हैं, ये रैंडम एक्सेस मेथड है जो वायरलेस सिस्टम्स के लिए है यानी वायरलेस लैन के लिए है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में डेवलप हुआ। इसमें बेसिक रूल ये है कि जब भी नेटवर्क में किसी के पास स्टेशन के पास फ्रेम तैयार होगा, वो ऑटोमेटिकली सेंड करेगा इर्रिस्पेक्टिव चैनल फ्री है या नहीं है। इसका मतलब है कि चैनल को नहीं देगा बल्कि सेंड करेगा। लेकिन देखिए, हर एक देखिए नीचे डायग्राम में देखें, स्टेशन सेंड कर रहे हैं, स्टेशन सेंड कर रहे हैं, कोई कैरियर सेंस नहीं है। जैसे ही फ्रेम रेडी होगा, विदाउट सेंसिंग द चैनल कि वो फ्री है कि नहीं है, सेंड करेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें कोलिजन की चांसेस बहुत ही हाई हैं।
फ्रेम इन प्योर अलोहा नेटवर्क। देखिए देखिए, आप इसमें फिगर में देख सकते हैं 4 स्टेशन हैं ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसमें देखिए आपको कोलिशन ड्यूरेशन जो ग्रे में शो है ना, ये कोलिशन ड्यूरेशन है। इसका मतलब ये है कि इवन इवन अगर फ्रेम का, मैं फिर बता रहा हूँ ज़रा गौर से सुने, एक सिंगल बिट भी कोलाइड कर लेना तो पूरा का पूरा फ्रेम लॉस हो गया। ठीक है, तो इस फिगर में आप देख सकते हैं जो ग्रे एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रे एरिया में जितनी भी फ्रेम्स हैं, मैं फिर रिपीट भी करूंगा, ग्रे एरिया में जितने भी फ्रेम्स आएंगे दे आर लॉस, क्योंकि ये कोलिजन ड्यूरेशन है। कोलिजन ड्यूरेशन इसका मतलब ये है कि वो ड्यूरेशन है जिसमें कोलिजन अकर हो रहा है या होगा। ठीक है, इस फिगर के तहत देखें, इस फिगर में टोटल में फ्रेम 1.1 सेफ है, कोलाइड नहीं कर रहा। फ्रेम 1.2 कोलाइड कर गया, इसका मतलब ये लॉस हो गया स्टेशन 1 का। इसी तरह स्टेशन 2 का फ्रेम 2.1 और 2.2 दोनों लॉस हो, इनके दोनों कोलिजन ड्यूरेशन में है। इसी तरह स्टेशन 3 के 3.1 कोलाइड कर गया, ये लॉस हो गया, लेकिन जो इधर राइट मोस्ट में 3.2 ये सेफ है। ठीक है, फिर स्टेशन 4 का 4.1 4.2 कोलाइड है, यानी इस पूरे डायग्राम में, पूरी फिगर में आपके पास फ्रेम स्टेशन 1 का फ्रेम 1.1 और स्टेशन 3 का 3.2 सेफ है, बाकी तमाम के तमाम कोलाइडेड है। ठीक है, प्योर अलोहा, each station sends a frame whenever it has a frame to send. It relies on acknowledgements from receiver. वो आप फिगर में भी देख सकते हैं कि ये रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट लेगा तो फिर उसके बाद आगे सेंड करेगा। इफ द एक्नॉलेजमेंट डज नॉट अराइव आफ्टर टाइम आउट, टाइम आउट के बारे में आपको डिटेल में बात कर चुका हूँ ट्रांसपोर्ट लेयर में। वो टाइम जिसके बाद अगर एक्नॉलेजमेंट ना आए तो दोबारा स्टेशन रीसेंड करता है। ठीक है, टाइम आउट, ये फोर्थ पॉइंट, is equal to maximum possible round trip time, यानी 2 into TP, यानी 2 times the round trip time। और ये कौन सा राउंड ट्रिप टाइम है? उस नेटवर्क में फारदेस्ट स्टेशन, यानी उस नेटवर्क में जो जो सबसे दूर स्टेशन होगा उसके मुताबिक हम लेंगे वो भी डबल। डबल क्यों? क्योंकि एक साइड पे मेरा फ्रेम जाएगा और दूसरी साइड से उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, यानी 2 टाइम्स द प्रोपेगेशन। यानी अगर ये 2 में जितना टाइम दे रहा है तो फ्रो में भी कम से कम उसको हम उतना ही टाइम दें। फिर ये टीपी, मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम, टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड अ फ्रेम बिटवीन द मोस्ट वाइडली सेपरेटेड स्टेशन। मोस्ट वाइडली सेपरेटेड स्टेशन का मतलब ये है कि उस नेटवर्क में जितने भी स्टेशन होंगे जो सबसे दूर होगा उसके मुताबिक हम टीप यानी प्रोपेगेशन टाइम देंगे। टू मिनिमाइज कोलिजन ईच स्टेशन वेट्स अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, यानी जिसको हम बैक ऑफ टाइम कहेंगे, यानी रेड में मैंने हाईलाइट किया हुआ है टीबी, बिफोर रीसेंडिंग इट्स फ्रेम, यानी टू मिनिमाइज कोलिजन को मिनिमाइज करने के लिए एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेंगे। वो टाइम क्या है? बैक ऑफ टाइम, टीबी। टीबी के बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ जो ये टॉप डाउन अप्रोच वाली स्लाइड्स हैं उसमें अगर आप याद हो कि मैंने K.512 बिट्स का थोड़ा सा जिक्र किया था, तो ये भी एग्जैक्टली वही चीज़ है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये इतना टाइम वेट करेगा, दोबारा फिर सेंड करेगा। TB. TB is a random value that depends on K, the number of attempted unsuccessful transmission. TB is random, यानी TB random है, यानी वो बैक ऑफ टाइम जो है वो रैंडम है। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन के। के क्या है? अटेम्प्टेड अनसक्सेसफुल ट्रांसमिशन है, यानी फॉर एग्जांपल मैंने ट्रांसमिट करने की कोशिश की, मैं अनसक्सेसफुल रहा, अब मैं दूसरी टाइम करूंगा तो मेरी वैल्यू के 0 से बढ़कर 1 हो जाएगी, अगली दफा करूंगा 2 3 4 यूं बढ़ती जाएगी। द फार्मूला ऑफ टी बी इज द बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, यानी फार्मूला इसका क्या है? सिंपल सी बात है, जितनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होते जाएंगे उतने ही आपके टू ग्रैब द फ्री चैनल विल बिकम लेस एंड लेस, इसलिए हम इसको बाइनरी एक्सपोनेंशियल कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो अगले अटेम्प्ट में आपकी चांसेस कम हैं।
यानी जब दूसरे, ये पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में उससे कम है, तीसरे में उससे कम होते जाएंगे, होते होते इतने कम हो जाएंगे कि आखिर में आपको एक के की वैल्यू रखनी पड़ती है, जिसके बाद आप ट्राई करना छोड़ देते हैं। ठीक है, आफ्टर मैक्स नंबर ऑफ रीट्रांसमिशन अटेम्प्ट इन के मैक्स, अ स्टेशन मस्ट गिव अप एंड ट्राई लेटर टू प्रिवेंट कंजेशन। तो ब्लॉक डायग्राम है प्योर अलोहा की, स्टार्ट करता है स्टेशन के पास फ्रेम है सेंड करने के लिए। मैंने आपको अलोहा का बताया था, जब भी इसके पास फ्रेम होगा सेंड करने के लिए विदाउट एनी वेट ये फौरन सेंड करेगा। इसके पास है, देखिए स्टार्ट किया के इज इक्वल टू जीरो। के क्या है, वो आपके अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हैं। इनिशियली इसने के इज इक्वल टू जीरो लिया, सेंड द फ्रेम। फिर क्या है, वेट टाइम आउट यानी 2 इंटू टी पी, चूंकि एक्नॉलेजमेंट बेस्ड है तो ये वेट करेगा कि इसके पास कोई एक्नॉलेजमेंट आए, वो भी 2 टाइम द प्रोपेगेशन टाइम। तो प्रोपेगेशन टाइम का मैं बता चुका हूँ कि क्या है। अगर इसके पास देखें एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई, अगर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है तो इसका मतलब इसका फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया है। अगर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं है सपोज, तो क्या है, के इज इक्वल टू के प्लस वन, यानी शुरू में इधर देखिए टॉप पर के इज इक्वल टू जीरो से हमने शुरू किया था, मैंने आपको बताया था ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हैं। अब चूंकि इसके पास इसने फ्रेम सेंड किया, वो इसकी वो जो इसको एक्नॉलेजमेंट आई वो नेगेटिव है, तो इसने क्या किया, के की वैल्यू में एक ऐड कर दी, अब के की वैल्यू वन हो गई, यानी जीरो प्लस वन, यानी एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो गया है। अब इधर देखें अगला डायमंड, के इज ग्रेटर देन के मैक्स यानी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स का हम कुछ ना कुछ रखेंगे कि कितने नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये यूजर टू यूजर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे देखें के मैक्स इज नॉर्मली 15, अगेन मैं कहूँगा 15, प्रॉबेबली मैं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा है, 5 6 7 still okay है, लेकिन again it is open, you can't say that this number is okay or if this number is not okay। ठीक है, अगर देखें अगर वो की मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड कर रहा है तो एबोर्ट कर दो, क्योंकि हम मजीद अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अगर वो विद इन रेंज है तो क्या करेगा, नो है तो क्या करेगा, चूज अ रैंडम नंबर आर बिटवीन 0 एंड 2 रेज टू द पावर के माइनस वन। जितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हैं देखें, 0 और 2 रेज टू द पावर के माइनस वन के दरमियान जितने नंबर्स आएंगे उतने नंबर्स का हम एक सेट बनाएंगे। उस सेट में से वो स्टेशन रैंडमली एक नंबर चूज करेगा और वो नंबर चूज करके मल्टीप्लाई करेगा 512 बिट से। 512 बिट्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। 512 बिट्स इज द टाइम टू सेंड स्टैंडर्ड इथरनेट फ्रेम। ठीक है, अच्छा फिर ऊपर वेट टाइम यानी टी बी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय टी पी और आर इंटू टी एफ आर इज द एवरेज फ्रेम्स ट्रांसमिशन टाइम। यानी उस इस सिंपल ये है कि उस में से जो सेट में से होगा एक नंबर रैंडमली उठाएगा और उसको टी एफ आर यानी एवरेज फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, यानी वो 512 बिट्स का जो मैंने बताया था उससे मल्टीप्लाई करेगा, आपको फिर दोबारा सेंड करेगा। देखिए ऊपर देखिए के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, टीपी मैक्सिमम प्रोपेगेशन टाइम आप जानते हैं कि जहाँ से यानी सेंडर से रिसीवर तक जाने में ये जो टाइम है दैट इज प्रोपेगेशन टाइम। टी एफ आर एवरेज ट्रांसमिशन टाइम फॉर अ फ्रेम। ठीक है, टी बी बैक ऑफ टाइम, वो टाइम जिसके लिए ये स्टेशन वेट करेगा बिफोर इट सेंड्स अ न्यू फ्रेम। वनरेबल टाइम फॉर प्योर अलोहा प्रोटोकॉल, वनरेबल टाइम वो टाइम है जिसमें हमारे पास कोलिजन के चांसेस हैं। ठीक, इधर देखिए डायग्राम से आप देख सकते हैं, टी देखें लेफ्ट मोस्ट साइड पर टी माइनस टी एफ आर, फिर बीच में है टी और फिर आगे है टी प्लस टी एफ आर। ये वनरेबल टाइम क्या है, देखिए बिल्कुल बॉटम में टू वनरेबल टाइम टू मल्टीप्लाई बाय टी एफ आर, यानी वनरेबल टाइम कम से कम हमने जो रखना होगा वो 2 टाइम्स द एवरेज फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम रखना होगा। आप डायग्राम से देख सकते हैं बिगिनिंग ऑफ बी, देखिए अगेन आपको बीज एंड कोलाइड विद एज बिगिनिंग। मैं फिर बता दूं, रिपीट कर दूं,
इवन अगर सिंगल बिट भी किसी फ्रेम का कोलाइड करे किसी दूसरे फ्रेम के साथ, वो दोनों के दोनों फ्रेम लॉस हो गए हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं बी का एंड जो है ए की बिगिनिंग के साथ कोलाइड कर रहा है, क्योंकि ये ग्रे में शो है, इज द कोलिजन एरिया। सिमिलरली ए का एंड सी के बिगिनिंग के साथ कोलाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बी, ए और सी तीनों के तीनों फ्रेम लॉस हो गए हैं। तो वनरेबल टाइम हमारे पास प्योर अलोहा में क्या है, टू वनरेबल टाइम है 2 times द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, एवरेज फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। Note: throughput for pure Aloha is S into G multiplied by e raised to the power minus 2G। ये मैक्सिमम थ्रूपुट है, यानी अगर आपको मैक्सिमम थ्रूपुट प्योर अलोहा में चाहिए तो आप क्या करेंगे, आपको S इंटू जी ई रेज टू पावर माइनस 2G करेंगे। और मैक्सिमम थ्रूपुट कब मिलेगी, यानी एक्स मैक्स, ये मैक्सिमम थ्रूपुट जब G की वैल्यू 1 यानी हाफ होगी, यानी 0.5 होगी। यानी इसमें अगर आप मैक्सिमम थ्रूपुट चाहते हैं कि कब मुझे प्योर अलोहा मैक्सिमम थ्रूपुट देगा, तो उस वक्त देगा जब आपके पास जी की वैल्यू 0.5 या हाफ होगी और इसकी तरफ ई की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी नोन है।